जिस तरह से राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधने के लिए साथ में सावरकर पर भी निशाना साध देते हैं और वो बार बार इस मांग को उठाते हैं। आपको भी पता है जिस तरह से 6 बार लगभग सावरकर ने माफी मांगी थी अंग्रेजों से और उनका हालांकि भारतीय जनता पार्टी या जो हिंदू समर्थित पार्टियां हैं वो कहती कि बहुत बड़ा बलिदान रहा है, लेकिन कांग्रेस और बहुत सारा विपक्ष इसको सिरे से खारिज करता रहा है और उसको वीर सावरकर की जगह माफी वीर सावरकर कहते हैं। लेकिन अब क्या आप सोच सकते कि जो राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी से टकराने के लिए तो सावरकर का सहारा लेते हैं, वो अब शायद राहुल गांधी पर उल्टा भी पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़कर शिवसेना ने जिस तरह कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन किया था और वहां पर सरकार बनाई थी, हालांकि शिवसेना टूट गई और वापिस वहां पर भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार बन गई और शिंदे वहां पर मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन अब लगातार सावरकर का अपमान कर रहे राहुल गांधी को चेतावनी दी है महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनके नेता संजय राउत ने। जी हाँ दोस्तों, उद्धव ठाकरे ने रविवार को मालेगांव में एक कार्यक्रम के दौरान सावरकर पर राहुल गांधी द्वारा दिए जा रहे बयानों पर नाराजगी जताई है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि राहुल गांधी को चेतावनी देते हुए कहा, सावरकर हमारे भगवान है और हम उनका अपमान नहीं सहेंगे। सावरकर को नीचा दिखाने से विपक्षी गठबंधन में दरार पैदा होगी। सावरकर मेरे आदर्श है, इसलिए राहुल गांधी उनका अपमान करने से बचे। उद्धव ठाकरे ने कहा, सावरकर ने 14 साल तक अंडमान सेलुलर जेल में यातनाएं झेली। हम केवल पीड़ाओं को पढ़ सकते हैं, वह बलिदान का एक ही रूप है। हम सावरकर का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर राहुल गांधी सावरकर की निंदा करना नहीं छोड़ते तो गठबंधन में दरार आएगी। इससे आप समझ सकते कि उद्धव ठाकरे सीधी सीधी चेतावनी दे रहे हैं कि अगर कांग्रेस या राहुल गांधी ने सावरकर पर और टिप्पणियां की तो वह जो गठबंधन था उसको तोड़ लेंगे और वह हो सकता है वापिस भारतीय जनता पार्टी के साथ भी गठबंधन कर सकते हैं। लेकिन यह तो उद्धव ठाकरे की चेतावनी थी। उसके बाद उद्धव ठाकरे के ही नेता संजय राउत ने भी एक चेतावनी दी है। उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने राहुल गांधी के बयान पर कहा, गलत बयान है, वे गांधी जरूर है लेकिन उन्हें सावरकर का नाम घसीटने की जरूरत नहीं है। सावरकर हमारी प्रेरणा है। महाराष्ट्र में चल रही हमारी लड़ाई के पीछे छत्रपति शिवाजी महाराज और वीर सावरकर ही प्रेरणा है। मैं इस मुद्दे पर खुद राहुल गांधी से दिल्ली में आमने सामने बैठकर बात करूंगा। गौरतलब है कि संजय राउत भारत जोड़ो यात्रा के अंतिम चरण में कश्मीर में शामिल हुए थे। उद्धव ने रैली के दौरान कहा, उद्धव गुट कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन लोकतंत्र की रक्षा के लिए बनाया था और हमें एकजुट होकर काम करने की जरूरत है। राहुल गांधी को जानबूझकर उकसाया जा रहा है, लेकिन अगर हम इसमें समय बर्बाद करते हैं तो लोकतंत्र का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। एक तरह से उद्धव ठाकरे चेतावनी भी दे रहे हैं और साथ में राहुल गांधी को सुझाव भी दे रहे हैं। हालांकि उद्धव ठाकरे ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर राहुल गांधी की सरकार से पूछे गए सवाल की प्रशंसा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए था, ये अडानी फर्म में 20,000 करोड़ कहां से आए थे। पीएम मोदी के खिलाफ राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर भाजपा के तर्क पर ठाकरे ने कहा, मोदी भारत नहीं है, क्या हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने इसके लिए अपनी जुबान कुर्बान नहीं कर दी थी। मोदी पर सवाल उठाना भारत का अपमान करने के बारे में नहीं है। आपको बता दें कि उद्धव राहुल गांधी के उस बयान का जिक्र कर रहे थे जहां उन्होंने कहा था कि वह सावरकर नहीं है, गांधी है। मानहानि के मामले में सजा के बाद सांसद के रूप में अपनी अयोग्यता के बाद शनिवार को मीडिया से राहुल गांधी ने कहा था, मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है और गांधी किसी से माफी नहीं मांगते। दोस्तों, इसको लेकर जहां कांग्रेस राहुल गांधी के साथ खड़ी थी तो वहीं उद्धव ठाकरे का गुट राहुल गांधी के खिलाफ खड़ा नजर आ रहा है। क्या वास्तव में सावरकर का नाम घसीटने से राहुल गांधी या कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती है? क्या उद्धव गुट कांग्रेस और एनसीपी से गठबंधन तोड़ सकता है? दोस्तों, इस पर आप क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। राहुल गांधी आखिरकार क्या प्रतिक्रिया देंगे और क्या आगे भी वो सावरकर को ऐसे ही घसीटते रहेंगे? धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।